साबरमती आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पुनर्विकास परियोजना की प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने देखा साबरमती आश्रम। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 52,000 करोड़ के पनडुब्बी सौदे पर लग सकती है मोहर। पीएम मोदी ने पतंग उत्सव का किया उद्घाटन। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ पतंग उड़ाई। पतंग महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने लिया हिस्सा, जिसमें चिली, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया के पतंगबाज शामिल। अहमदाबाद में उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के पर्व की तैयारी तेज हुई। इस दिन पूरे राज्य में जमकर पतंगबाजी की जाती है। पतंगबाजी को लेकर बाजारों में दिख रही रौनक। रंग बिरंगी पतंगों से बाजार सजे। अहमदाबाद के बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंग, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी खरीद रहे लोग। बच्चों को लुभा रही कार्टून कैरेक्टर वाली पतंग। वैलेंटाइन डे पर पतंगों का क्रेज। दुकान पर ग्राहकों की उमड़ रही भीड़। ग्राहकों की भीड़ को देखकर दुकानदारों के चेहरे खिले। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के लिए सज गए बाजार। सहारनपुर में दिख रहा पतंगों का क्रेज। पतंगों की दुकान पर उमड़ रही बच्चों की भारी भीड़। दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद। कार्टून कैरेक्टर से लेकर फिल्मी सितारों की तस्वीर वाली पतंग। बच्चों को भा रहा टॉम एंड जेरी वाली पतंग। खिलाड़ियों की तस्वीर वाली पतंग ने खींचा ध्यान। विराट कोहली की तस्वीर वाली पतंग की अच्छी खासी डिमांड। सहारनपुर समेत यूपी में कई जगह पर पतंग उत्सव। पतंग उत्सव में पतंगबाज दिखाएंगे अपना हुनर। उदयपुर में पतंगबाजी को लेकर बाजारों में दिख रही रौनक। रंग बिरंगी पतंगों से बाजार सजे। उदयपुर के बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंग, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी खरीद रहे लोग। दुकान पर ग्राहकों की उमड़ रही भीड़। ग्राहकों की भीड़ देख खिले दुकानदारों के चेहरे। हैदराबाद में पतंग कारोबारी की अनोखी पहल। बड़े मंदिरों को चांदी की पतंगें दान दी। सभी बड़े मंदिरों के 1 ग्राम वजन की चांदी की पतंगों की दान। 30 साल से चली आ रही है दान करने की यह परंपरा। अहमदाबाद के जमालपुर में एशिया के सबसे बड़े पतंग बाजार। करोड़ों का होता है कारोबार। मकर संक्रांति को लेकर महिलाएं बना रही पतंग। महिलाएं पतंग बनाकर बन रही आत्मनिर्भर। मकर संक्रांति से पहले पतंगों से गुलजार हुआ बाजार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदार। अमृतसर में लोहड़ी की धूम। बड़ी संख्या में महिलाओं ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने गाया गाना, पतंग उड़ाई। प्रयागराज में पवित्र माघ मेले का आज 10वां दिन। माघ मेले में स्नान कर पुण्य पाने बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज माघ मेले में चित्रकूट में पहुंचे बाबा कैंप की दीवार पर लिखा फटीचर बाबा का राम राम। खास बात यह है, फटीचर बाबा कैंप में रहने वाले भिक्षा नहीं मांगते। इस कैंप में रहने वाले साधु सन्यासी फकीरों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ये खुद खाना बनाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। कैंप को दान में मिले सामान को जरूरतमंदों को बांटते भी हैं। माघ मेले में स्कूटी पर घूमते 65 वर्षीय स्वामी अमोहानंद महाराज ने भगवान के नाम पर समर्पित किया जीवन। सुबह 5 बजे पूजा से शुरू होता है दिन। शाम 6:30 बजे होती है आरती। जमींदार परिवार में जन्मे स्वामी अमोहानंद महाराज बचपन से ही हनुमान जी से विशेष लगाव। पढ़ाई के दौरान साधु जीवन जीने की इच्छा हुई तो विवेकानंद आश्रम से जुड़े। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए किए गए खास इंतजाम। स्नान के दौरान गंगा को साफ रखने के लिए बनाया गया अस्थायी वाटर ट्रीटमेंट प्लान। प्रयागराज के सलोरी इलाके में लगाया गया अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नालों के गंदे पानी को साफ करने नदी में छोड़ा जा रहा साफ पानी। जियो ट्यूब और ओजोन तकनीक से लैस है अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नालों के पानी को बैक्टीरिया मुक्त और गंध रहित बना रहा ये प्लांट।
इस अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना साफ किया जा रहा करोड़ों लीटर पानी, 70 कर्मचारी दिन रात कर रहे प्लांट का संचालन। यूपी जल निगम की ओर से लगाया गया अस्थायी मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अफसरों का दावा प्लांट से रोजाना करीब 3 करोड़ लीटर गंदा पानी साफ किया जा रहा। प्रयागराज माघ मेले में दिख रहे भक्ति के अलग अलग रंग। यूपी के रायबरेली के रहने वाले एक कल्पवासी ने 20 साल से अन्न नहीं खाया। सेना से सेवानिवृत्त 59 साल के रंजीत सिंह प्रयागराज माघ मेले में कर रहे कल्पवास। रंजीत सिंह ने 10 जुलाई 2006 के बाद से अन्न नहीं ग्रहण किया। फलाहार पर जीवन जी रहे करीब 60 साल की उम्र में न सिर्फ दुरुस्त बल्कि बीमारियों से भी दूर। रंजीत सिंह ने फलाहार को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया, फिर जीवन शैली बना लिया। संयमित और अनुशासित जीवन शैली को बताते हैं मूल मंत्र। माघ मेले में कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना, संगम में स्नान करना, फिर ध्यान करना और व्यायाम, यही उनकी जीवन शैली का हिस्सा। नियमित दिनचर्या को फलाहार से भी ज्यादा जरूरी बताया। बोधगया के बौद्ध मॉनेस्ट्री में 3 दिवसीय मास डांस की शुरुआत। बड़ी संख्या में भूटान से आए भिक्षुओं ने मास डांस किया। बौद्ध लामाओं और भिक्षुओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ किया डांस। इस दौरान उन्होंने इच्छा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को रोकते हुए नृत्य प्रस्तुत किया। मास डांस में देखिए भूटान की सांस्कृतिक परंपरा। मोनेस्ट्री में ही मास डांस का आयोजन किया जाता है। मुखौटा पहनने का उद्देश्य कि मानव विकृत रूपों से ना डरे बल्कि आत्मविश्वास जागृत करे। ये नृत्य बुरी आत्माओं को दूर करने और शत्रुओं को पराजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मान्यता इस नृत्य को देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। फतेहपुर में गोंदवा महोत्सव धनुर्मास उत्सव पर जानकी वल्लभ मंदिर में गोंदवा जी का भगवान रंगनाथ के साथ हुआ विवाह। गोंदवा जी को जयमाला पहनाई गई। विवाह के बाद भगवान रंगनाथ की उतारी गई विशेष आरती। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान को लगाया गया खीरान का भोग। भक्तों ने बांटे कई तरह के पकवान और मिठाइयां। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर गोंदवा विवाह महोत्सव की खुशियां मनाई। भक्तों ने कई तरीके के भजन गाए। पोंगल पर्व से पहले कृषि उत्पादों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी बाजार। बड़ी संख्या में लोग कर रहे कृषि उत्पादों की खरीदारी। त्रिची के अंबुसोलाई डे केयर सेंटर में बुजुर्गों ने पारंपरिक वेशभूषा में और पारंपरिक रस्मों के साथ पोंगल मनाया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए। पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन कर फसल उत्सव का आनंद लिया। बुजुर्गों के लिए कई तरह के खेलों का आयोजन। विजयवाड़ा में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए विजयवाड़ा में यूथ मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। रामबन में पुलिस स्टेशन चंदरकोट ने थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। तेलंगाना के हनमकोंडा में 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आगाज। कई राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। धनबाद में अनोखी बस को लॉन्च किया गया। दूर दराज और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगी ये बस। बस को दिया गया एकल ऑन व्हीकल कंप्यूटर वैन नाम। एसएसपी आईआईटी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। ग्रामीण बच्चों को बुनियादी कंप्यूटर कौशल जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, टाइपिंग सिखाया जाएगा ताकि उन्हें डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा सके। चेन्नई में वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएमके नेता कनिमोझी ने शिरकत की। असम के कामरूप में रंगमहल में जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए। मुर्शिदाबाद में 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को किया गया सम्मानित। मारवाड़ की नागौरी अश्वगंधा को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राजस्थान में दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग। ओडिशा के जाजपुर में गुरु पद्म संभव का दूसरा वार्षिक उत्सव उदयगिरी शुरू। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा।
पद्म संभव की शिक्षाओं और कालातीत ज्ञान का स्मरण किया। दुनिया भर से भिक्षु, विद्वान और भक्त शांति और करुणा के लिए प्रार्थना और अनुष्ठानों में शामिल। सूरत में लावारिस मिली नवजात बच्ची की पुलिस थाने में छठी मनाई गई। विधिवत तरीके से नामकरण हुआ। नवजात का नाम रखा गया हस्ती। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में यूपी एआई और हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सीएम योगी ने शिरकत की। संबलपुर को मिली बड़ी सौगात। संबलपुर में 24/7 पेयजल आपूर्ति परियोजना की रखी गई आधारशिला। सीएम मोहन मांझी शामिल हुए। शिलान्यास समारोह में देखी ओडिशा की संस्कृति की झलक। आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया। हैदराबाद में 85वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी में पारंपरिक सहारनपुर वुडक्राफ्ट की भारी मांग। वुडक्राफ्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। केंद्र के बराबर मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज। होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर और कृषि रथ रैली को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने बाघ का दीदार किया। कैमरे में कैद की गई बाघ की तस्वीर। अखनूर में छोटे फलों के औषधीय फायदों और खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। लोगों को खेती के लिए जागरूक किया गया। गुजरात के सूरत में अमिताभ बच्चन अपने एक फैन के गृह प्रवेश में शामिल हुए। सूरत के कारोबारी ने इस दिन के लिए 19 महीने का इंतजार किया। सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में नई क्रिकेट पिच का उद्घाटन। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। पिच के उद्घाटन के बाद सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पुलिस टीमों के बीच खेला गया मैच। दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी और जवानों ने हिस्सा लिया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने गांधीनगर में मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सवार बच्चों से बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल में लोहड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को बधाई दी। संघ पर बनी फिल्म शतक के 2 गीतों का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोकार्पण किया। कहा, डॉक्टर हेडगेवार का जीवन ही संघ का संपूर्ण दर्शन। फिल्म मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी। 30 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में छाई देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने पति निक जोनस का हाथ थामकर स्वैग से एंट्री की। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पालतू डॉग के साथ आउटिंग की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। लिखा, मेरा सुख। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर ने कमाल किया। फिल्म ने 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में तापमान पहुंचा -6 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में छोटे झरने, नाले और पानी की पाइपलाइन जमा। आईएमडी ने अगले 1 हफ्ते तक ठंड जारी रहने का अनुमान लगाया। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ रामबन। बड़ी संख्या में रामबन पहुंच रहे सैलानी जमकर मस्ती की। मनाली में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में मनाली पहुंचे सैलानी जमकर खरीदारी का लुत्फ उठा रहे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का दिख रहा जबरदस्त असर। कई राज्यों में कोहरा भी छाया। दिल्ली में इंडिया गेट पर ठंडी हवा और कोहरा। ठंड और कोहरे में गणतंत्र दिवस की परेड करते दिखे जवान। उत्तराखंड के जोशीमठ में पारा माइनस में पहुंचा। सुबह और शाम के वक्त अलाव के सहारा लोग लेते नजर आए। चमोली में जबरदस्त ठंड में सैलानियों का आना जारी। ठंड का आलम ऐसा कि कई जगह झरने का पानी जमने से सुंदर आकृतियां बन गई। राजस्थान के चुरू में लगातार गिर रहा पारा। कई इलाकों में बर्फ की परत जमी। चीन के 3 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिशन शेनझोउ 21 के तहत ऑर्बिट में ट्रेनिंग की। कई क्षेत्रों में प्रयोग किए गए। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय में अंतरिक्ष में किए कई प्रयोग। पिछले 70 दिन से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में तीनों अंतरिक्ष यात्री।
स्वीडिश खिलाड़ी मैटियास एक्सट्रॉम ने जीता रैली का 7वां फेज। कतर के नासिर अल अतिहा टॉप पर बरकरार रहे। जीत के साथ ही साल टॉप पर कार कैटेगरी में एक से ज्यादा स्टेज जीतने वाले पहले ड्राइवर बने मैटियास एक्सट्रॉम। कार रैली में आज 481 किलोमीटर का 8वें चरण का सबसे लंबा स्टेज वादी अद दवासर के आसपास घाटियों और रेत के टीलों से गुजरेंगे राइडर और ड्राइवर।